हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके पहले नाम से ऑडिटिंग से तो आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, हो ही गया होगा कि ऑडिटिंग होती क्या है। ठीक है, और दूसरा है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो ये हमारे ना एक तरह से दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट हमारा ऑडिटिंग का है, सेकंड यूनिट हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का है। तो जब हम सेकंड यूनिट पे आएंगे तब सेकंड यूनिट की बात करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑडिटिंग। ठीक है, फर्स्ट आपको जैसे कि लिखा हुआ दिख भी रहा है ऑडिटिंग का मीनिंग। बट इसको करने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस। पहले इन दोनों के मीनिंग को समझेंगे एंड देन उसका हम डिफरेंस करेंगे। तो ऑडिटिंग को समझने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसका अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ लें। ठीक है, ताकि आपको ऑडिटिंग को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, ऑडिट अकाउंटेंसी क्या होता है पहले हमें ये समझना है। ठीक है, सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस आ रहा है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटेंसी का। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है, वर्क ऑफ अकाउंटेंसी स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटेंसी कहाँ स्टार्ट होती है? जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है, मतलब जो बुक्स वगैरह लेजर्स वगैरह प्रिपेयर होती है, जहाँ वो एंड होती है वहाँ अकाउंटेंट का वर्क शुरू होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। द अकाउंटेंट हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ that the transactions have been recorded and posted to the ledger properly। ठीक है, जो अकाउंटेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस हैज़ बीन रिकॉर्डिंग एंड पोस्टेड, जो भी रिकॉर्ड या पोस्ट की गई हैं वो प्रॉपरली की गई हैं। क्योंकि जब बाद में बैलेंस शीट वगैरह बनती है, ऑडिटिंग वगैरह होती है, तब प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें अकाउंटेंट को ध्यान में रखने वाली होती है। दैट्स वाई अकाउंटेंसी में ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि अकाउंटेंट को क्या करना होता है। एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड कर लिए हैं उसने खुद ने, और उसको प्रॉपरली उसने लेजर में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, लेजर अकाउंट्स तो हम +2 वगैरह में बनाते थे। आई होप आप सबको पता होगा कौन से होते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, देन द वर्क ऑफ अकाउंटेंट इज़ टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि जो भी एंट्रीज डल रखी हैं उनको अर्थमेटिकली चेक करना। अर्थमेटिकल मतलब जैसे हम मीन मीडियन मोड वाले फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हमारी जो स्टैटिक्स होती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसको बोलते हैं। कि स्टैटिकल काफ़ी सारे वेज होते हैं अकाउंटेंसी में भी कि उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हमारे काफ़ी सारे वेज हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए भी। विदाउट स्टैटिक्स ये इनकम्प्लीट मानी जाती है, तो इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के थ्रू ऑफ अकाउंटेंट प्रिपेयर बाय बुक कीपर बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो, अकाउंटेंट का काम क्या है? इज़ टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना ऑफ अकाउंट्स। कब? प्रिपेयर बाय बुक कीपर बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बन जाने के बाद, जैसे ट्रायल बैलेंस बुक कीपर ने बनाया, ठीक है, वो उसका मैच नहीं करा, बट ट्रायल बैलेंस तो हमारा ऑलवेज मैच करता है। तो वो चीज़ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के थ्रू अकाउंटेंट चेक करता है कि क्यों इनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, कहाँ एंट्री मिसमैच हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो इफ़ एनी एरर, और उसके बाद अगर कोई एरर आता है ट्रायल बैलेंस में या कोई ओमिशन आता है, अराइजेज, इट शैल बी रेक्टिफाइड। देन उसको अकाउंटेंट रेक्टिफाई कर देता है, मतलब सोल्व कर देता है अगर कोई भी एरर आता है। ठीक है, फाइनली अकाउंटेंट इज़ टू प्रिपेयर, जब वो सभी एरर्स को रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, पहले एक बुक कीपर होता है, वो अपनी बुकिंग तैयार करता है, अपने लेजर वगैरह तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट उसको सभी चीज़ों को, एंट्रीज को देखता है कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड की हैं उसने, मतलब जो भी बुक कीपर था उसने प्रॉपरली पोस्ट की हैं लेजर में। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अगर कुछ भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आ रही है, मतलब उनका बैलेंस वगैरह मैच नहीं हो रहा जो भी बुक कीपिंग में है, ऑब्वियस है कोई ना कोई एंट्री इन्होंने मिस की है तभी इनका बैलेंस मिसमैच हो रहा है, तो अकाउंटेंट वो चीज़ को सॉल्व करता है। और अगर उसके बाद कोई एरर निकल आता है तो उसको भी सॉल्व करता है। देन लास्ट में फाइनली अकाउंटेंट इज़ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट में अकाउंटेंट क्या करता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रिपेयर करता है, एंड देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये कंफर्म नहीं होती जो अकाउंटेंट बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑडिटिंग वगैरह सीए वगैरह करते हैं उसमें पता चलेगा आपको आगे। आई होप आपको जो अकाउंटेंसी का लिख रखा है वो क्लियर है। अब हम आते हैं हमारी ऑडिटिंग के पॉइंट पे। देखिए, अब आ जाइए ऑडिटिंग पे। ठीक है, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड। ऑडिटिंग कहाँ स्टार्ट होती है? जब अकाउंटेंसी एंड होती है। ठीक है, जहाँ पे अभी पीछे देखा ना हमने, अकाउंटेंसी कहाँ एंड हुई? जब उसने ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बना दी, वहाँ अकाउंटेंसी खत्म, वहाँ से ऑडिटिंग शुरू।
ठीक है। आफ्टर द अकाउंटेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, जब अकाउंटेंट ने अपना वर्क डन कर लिया, एंड ऑडिटर इज़ इन्वाइटेड, कंपनी वाले ऑडिटर को इनवाइट करते हैं, जो भी होते हैं शॉपकीपर, इनवाइट टू वेरीफाई द वर्क डन बाय द अकाउंटेंट, की जो अकाउंटेंट ने काम किया है उसको एक बार वो चेक करते हैं पहले तो ऑडिटर, ठीक है। इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, जो ये अकाउंट्स वगैरह थे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कुछ लेजर पोस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होती है, इसको ऑडिटर इन चीज़ों के लिए नहीं होता है, ये चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं अकाउंटेंट्स। इसके प्रिपेयर हो जाने के बाद ऑडिटर्स को इनवाइट किया जाता है कि उस वर्क को वो चेक करें कि जो हो चुका है वो बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, अकाउंट प्रिपेयर करना उसकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। ही इज़ कंसर्न विथ क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर बाय अदर, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना, जो काम उन्होंने किया है उसको अच्छे से एग्जामिन करना, चेक करना, वेरीफाई करना, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट प्रिपेयर बाय, जो अदर्स ने अकाउंट प्रिपेयर किया उसको अच्छे से चेक करना कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, उसको कंपनी ने हायर नहीं किया हुआ। ऑडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर, जो भी दूसरों ने काम किया है उस वर्क को चेक करना और उसको एक सर्टिफाई कर देना कि ये वर्क सही है, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, इनका एक जैसे का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका पर्सन के साथ कि इतना आपका साल के इतना हमें चार्ज करना है, इतना मंथली नहीं होता है इनमें, ठीक है। जो ऑडिटर्स होते हैं इनमें जस्ट ईयर बाय ईयर होता है और इनको इकट्ठी एक पेमेंट स्पेसिफिक डिसाइड कर लेते हैं, वही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसी वजह से लिखा गया कि ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये किसी के अंदर नहीं काम करते, कि ये नहीं होता कि जब दिल गया उनको बुला लिया, नहीं, जब मतलब उनका काम का टाइम आता है वो तभी करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ऑडिटर हैज़ टू, जब ऑडिटर का काम कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ऑडिटर हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स, ऑडिटर को भी सभी फैक्ट्स की रिपोर्ट को सबमिट करना होता है, वेदर और नोट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर, कि उन्होंने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो किया है वो सही है, वेदर और नोट एंड बैलेंस शीट आर ट्रू, जो उन्होंने बैलेंस शीट शो की है वो ट्रू, एंड फेयर पोजीशन है, जो इन्होंने हमें बताई है, सारी ट्रांजैक्शंस दिखाई हैं, सारी बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में वो सही हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है, ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर ओनली आफ्टर दी ऑडिटर हैज़ चेक एंड वेरीफाई थ्रू आउट वेरियसली अकाउंटेंसी रिकॉर्ड, ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो कब बनती है, ऑडिट रिपोर्ट तभी बनती है जब एक बार ऑडिटर सारा कुछ चेक करके उसको वेरीफाई कर देगा कि हाँ जी अब ये सही है, देन जाके अकाउंटिंग उनके जो रिकॉर्ड्स हैं सारे चेक हो जाते हैं, देन उसके बाद अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। अकाउंटेंट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर, अकाउंटेंट कभी भी एक ऑडिटर के फंक्शन मतलब ऑडिटर की तरह उसको मतलब ये नहीं होता, ये फंक्शंस को ऑडिटर के फंक्शंस को अकाउंटेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, जैसे ऑडिटर ने सब कुछ वेरिफिकेशन किया ये अकाउंटेंट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर ही नहीं सकता, जैसे वेरीफाई बोल लो आप, सर्टिफाई बोल लो, कुछ भी बोल लो सेम चीज़ है, ठीक है। वेरीफाई कर ही नहीं सकता वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि जो अकाउंटेंट होता है ना उसकी स्टडी जैसे बीकॉम के बाद ही अकाउंटेंट लग जाते हैं, बट जो ऑडिटिंग कर रहा है ना उसकी सीए की स्टडी होती है, तो वो उस बेस पे होता है, तो वो उसी का ही काम है, अकाउंटेंट नहीं वो कर सकता, ठीक है। नो डाउट सीए अकाउंटेंट वाला वर्क कर सकता है, बट अकाउंटेंट सीए वाला वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे, एज ये वाली यहीं से लाइन देखो आप, अकाउंटेंट कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है, द फंक्शन ऑफ अ ऑडिटर, ही कैन नॉट सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज करेक्ट, वो मतलब उसकी स्टेटमेंट को करेक्ट सर्टिफाई नहीं कर सकता, ये उसके पास राइट नहीं है। ऑडिटिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी, और ऑडिटिंग जो है नो डाउट ये बेस अकाउंटेंसी पे ही करती है, अकाउंटेंसी प्रिपेयर हुई उसके बाद ही ऑडिटिंग हुई ना, ठीक है। दैट्स वाई पहले हमने ये पढ़ा था। आई होप आपको दोनों के मीनिंग क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। देखिए अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, पहला मीनिंग का पॉइंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग समराइज ऑल द फाइनेंशियल स्टेट ट्रांजैक्शन, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से समराइज किया जाता है। ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन, मतलब इसको सारा चेक करना, एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करके एग्जामिन करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, ये इनका प्रोसेस होता है। इनमें सभी एंट्रीज वगैरह
वगैरह को रिकॉर्ड करना, ये इनका प्रोसेस होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर बाय अ कंपनी एंड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस जो कंपनी सफ़र कर रही है या जो भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसको फाइनेंशियल पोजीशन उसकी शो करनी कंपनी की पर्टिकुलर पीरियड की, ठीक है। बट इनका मेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एग्जामिन द करेक्टनेस। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो चीज़ सही है उसको एग्जामिन करना, करेक्टनेस ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल correctness of account and financial statement and certified that whether the company show a true and fair view of state and affairs of the concern। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही चीज़ देखनी है कि अगर वो गलत है तो उसको इन्होंने गलत ही बताना है। ये नहीं होता कि इनको पैसे खिला दिए और हो गया, नहीं जी, इसमें पूरा एग्जाम ये सही काम करते हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि इन्होंने करेक्टनेस देखनी है कि क्या करेक्ट है। अकाउंट्स और फाइनेंशियल पोजीशन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ लगेगी ना तो ये उसको वेरीफाई चेकिंग करवाएंगे सारी उसकी, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अकाउंटेंट इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अकाउंटेंट होता है उसको मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है। अकाउंटेंट एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का। बट ऑडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है और ये एक एम्प्लॉय नहीं है, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो उसको सफिशिएंट मनी प्रोवाइड करते हैं जितनी भी उन्होंने डिसाइड की होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड अकाउंटेंट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। अकाउंटेंट को कुछ खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट जो ऑडिटर है, ऑडिटर शुड बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट CA एंड सर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो इंस्टीट्यूट है CA ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा इसको वेरीफाई भी किया जाता है, ठीक है। और इसने CA की स्टडी भी की होती है जो ऑडिटर होता है। तो आपको डिफरेंस तो पता चल ही रहा है अब दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट। अकाउंटेंट कौन सी रिपोर्ट बनाता है? अकाउंटेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय हिम। अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट को सबमिट करे, बट जो ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है वो ज़रूरी है कि उसको सबमिट करनी ही करनी है। ऑडिटर शुड सबमिट द रिपोर्ट सर्टिफाइंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को उसको सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऑडिटर ये नहीं कर सकता कि नहीं सबमिट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है रेम्यूनरेशन। एन अकाउंटेंट इज़ रेम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। अकाउंटेंट को सैलरी दी जाती है। और ऑडिटर इज़ रेम्यूनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस। ऑडिटर को प्रोफेशनल फीस दी जाती है, एक जो मैंने आपको बताया उनकी कॉन्ट्रैक्ट फीस डिसाइड की होती है। द नेक्स्ट कमेंसमेंट ऑफ वर्क। अकाउंटेंसी स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटेंसी कहाँ स्टार्ट होती है? जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है, ठीक है। और ऑडिटिंग कहाँ स्टार्ट होती है? वेयर अकाउंटेंसी एंड होती है। जहाँ अकाउंटेंसी एंड वहाँ ऑडिटिंग स्टार्ट, और जहाँ बुक कीपिंग एंड वहाँ अकाउंटेंसी स्टार्ट। आई होप आपको इसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ है जो भी हमने पढ़ा है।